ENBA अवार्ड 2020 इस बार काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं, लेकिन इसका मुख्य कारण कोई और नहीं बल्कि राजदीप सरदेसाई है। राजदीप सरदेसाई को ENBA अवार्ड 2020 में कुल 5 श्रेणियों में पुरस्कार मिले हैं। इसको लेकर सोशल मीडिया पर काफी आलोचना हो रही है, जिसके केंद्र में है राजदीप की भ्रामक रिपोर्टिंग। TFI पर आपका स्वागत है और मैं अनिमेश पांडे अब आपको बताऊंगा कि आखिर क्यों राजदीप सरदेसाई को अवार्ड देना तो दूर की बात, उन्हें पत्रकार कहना ही पत्रकारिता के साथ विश्वासघात करना होगा। इंडिया टुडे के पत्रकार राजदीप सरदेसाई को ENBA अवार्ड 2020 में कुल 5 श्रेणियों में पुरस्कार मिला है। आप ये ना समझिए कि ये पुरस्कार बेस्ट फेक न्यूज की कैटेगरी में मिले हैं। राजदीप सरदेसाई को बेस्ट एंकर, बेस्ट न्यूज कवरेज, बेस्ट टॉक शो, अंतरराष्ट्रीय विषयों पर बेस्ट न्यूज कवरेज और बेस्ट बिजनेस शो की श्रेणी में पुरस्कार मिला है। सभी पुरस्कार अंग्रेजी पत्रकारिता की श्रेणी में हैं। लेकिन राजदीप को पुरस्कृत किया जाना तो अवार्ड शो की विश्वसनीयता को कटघरे में खड़ा करना है। हाल ही में राजदीप सरदेसाई को उनके ही चैनल ने झूठी खबरें फैलाने के लिए 2 हफ्तों तक ऑफ एयर कर दिया था। इतना ही नहीं, उनका 1 महीने का वेतन भी काट लिया गया था। 26 जनवरी को हुए उपद्रव के दौरान जब एक उपद्रवी अपने ट्रैक्टर से बैरिकेड तोड़ने का प्रयास कर रहा था तो उसका ट्रैक्टर पलट गया, जिससे उसकी तत्काल मृत्यु हो गई। इसके बाद कुछ अन्य उपद्रवियों द्वारा उसकी मौत को लेकर यह अफवाह उड़ाई गई कि वह पुलिस की गोली से मरा है। जैसे ही यह अफवाह फैली, खुद को पत्रकारिता का गिद्ध कहने वाले राजदीप एक वास्तविक गिद्ध की तरह मौत की अफवाह को आगे बढ़ाने लगे। उन्होंने उस उपद्रवी की फोटो डालते हुए ट्वीट लिखा, 45 वर्षीय नवनीत पुलिस की फायरिंग में मारा गया है। किसान कहते हैं कि उसका बलिदान बेकार नहीं जाएगा। Shiv, more than jump the gun, these were the allegations that were being made at the time when we were reporting this afternoon by the eyewitnesses and the friends of the deceased. When we spoke to them, they were insistent that a shot had been fired and the concerned individual had the tractor overturned because a shot was fired, and therefore they were directly blaming the police, claiming that the individual had suffered also a bullet wound. कि तथाकथित किसान नवनीत सिंह की मौत पुलिस की गोली से हुई है। उन्होंने खबर फैलाई कि पुलिस ने नवनीत को सिर में गोली मारी है। एक कल्पना के परे है कि एक ऐसे समय में जब हजारों की संख्या में उपद्रवी दिल्ली की सड़कों पर उत्पात मचा रहे हो, एक जिम्मेदार पत्रकार मौत की झूठी खबरें फैला रहा है, जिससे दंगे और भड़क सकते हैं। लेकिन राजदीप ना तो जिम्मेदार है और ना ही पत्रकार है। झूठी खबरें फैलाने का काम राजदीप आज से नहीं कर रहे, बल्कि अफवाह फैलाने और संवेदनहीनता दिखाने में भी एक पैटर्न देखा जा सकता है। इसी को लेकर ट्विटर यूजर दीक्षा नेगी ने ट्वीट किया, राजदीप को 5 पुरस्कार जो मिले हैं, उनमें से बेस्ट बिजनेस प्रोग्राम के लिए मिला पुरस्कार सबसे उपयुक्त है, क्योंकि उनका काम पत्रकारिता नहीं बिजनेस करना है, खबरों का बिजनेस। भूलिए नहीं कि कैसे संसद हमले का दिन उनके लिए ग्रेट डे था। ENBA ने शायद उनकी भ्रामक रिपोर्टों पे आंख मूंद ली होगी, लेकिन जनता ऐसा नहीं करेगी। आज केंद्र में भाजपा का शासन है, तो राजदीप ऐसी झूठी खबरें फैला रहे हैं जिससे सरकार की छवि धूमिल हो। जब कांग्रेस केंद्र में थी तो राजदीप ऐसी अफवाह फैलाते थे जिससे आंदोलनकारियों की छवि खराब हो। 2012 में दिल्ली में आंदोलन के दौरान राजदीप ने पुलिसकर्मी के मौत की झूठी खबर फैलाई थी। लेकिन ऐसे ट्रैक रिकॉर्ड वाले व्यक्ति को अवार्ड मिलना भारतीय पत्रकारिता की वास्तविकता को प्रदर्शित करता है। जहां आप एक विशेष वैचारिक धड़े का समर्थन करते रहे तो आपके सारे पाप माफ हैं। सबसे हास्यास्पद तो यह है कि राजदीप को बेस्ट टॉक शो का पुरस्कार भी मिला है, जबकि राजदीप आए दिन अपने टॉक शो में बेइज्जत होने के नए नए कीर्तिमान स्थापित करते रहते हैं। पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी हो या देश के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी, राजदीप के शो में आने वाले लोग अक्सर उनकी हरकतों से परेशान होकर उन्हें नर्म अथवा सख्त लहजे में फटकार ही देते हैं। राजदीप की पत्रकारिता दिल्ली दंगे के समय भी अपने असली रंग में देखी गई थी, जहां सुधीर चौधरी जैसे जिम्मेदार पत्रकार दंगा पीड़ितों से उनका हाल पूछ रहे थे, तो वही राजदीप पहले उनका नाम पूछ रहे थे
और फिर उनके बाद उनका हाल पूछ रहे थे। उस समय सुधीर चौधरी ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा भी था कि दिल्ली के दंगों पर अपनी ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान मैंने साक्षात्कार देने वाले किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं पूछा। सभी इस त्रासदी में पीड़ित थे और आप दंगा पीड़ित का नाम क्यों पूछ रहे हैं? अपनी कुत्सित राजनीति के लिए। उस समय दंगा पीड़ित लोगों का हाल पूछने के बजाय राजदीप उनसे पहले पूछ रहे थे कि क्या भाजपा नेता कपिल मिश्रा की वजह से माहौल बिगड़ा था? कोई लीडर था, कोई ऐसा कोई उनका कोई नहीं। बट डू यू थिंक दैट जो कपिल मिश्रा ने कहा वो गलत था, उससे और माहौल बिगड़ गया कि नहीं? नहीं है, नहीं, बहुत परेशान है हम लोग। लोकल माहौल नहीं बिगड़ा है। राजदीप सोच समझकर ऐसी पत्रकारिता करते हैं जो वामपंथी उदारवादी राजनीति के लिए लाभदायक हो। दिल्ली दंगों के समय अपने एक ट्वीट में राजदीप ने रेडिकल इस्लाम को कटघरे में खड़ा किया, लेकिन जैसे ही राजदीप को यह महसूस हुआ कि उनका ट्वीट वामपंथी उदारवादी मीडिया के नैरेटिव के अनुकूल नहीं, उन्होंने वो ट्वीट डिलीट कर दिया। राजदीप जैसे पत्रकार को ENBA पुरस्कार मिलना यही सिद्ध करता है कि पुरस्कार पत्रकार की काबिलियत पर नहीं दिए जाते, बल्कि बैलेंस बनाए रखने के लिए दिए जाते हैं। दिल्ली चुनाव में जब आम आदमी पार्टी जीती थी तो राजदीप स्टूडियो में ही डांस करने लगे थे। मरने से मैं कभी डरता। ऐसे में ENBA चाहे तो राजदीप को बेस्ट डांसर का पुरस्कार भी दे सकती है।